नमस्कार भारत। आज का मेरा वीडियो थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों लिखा है? तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा तो आपको पता चलेगा। डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि हमको जिम्मेदारी कुछ चीजों की नहीं लेनी है, वो जिम्मेदारी किसी और पर छोड़नी है। आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आप जानते होंगे, जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी जिम्मेदारी किसकी? स्वयं की, अपनों की, अपने समाज की, अपनी दुनिया की। यह तो जिम्मेदारी है जिसकी आप तन मन धन कैसे भी ज्ञान इससे जिम्मेदारी ले सकते हैं। यानी अपने सदस्यों की, अपने परिवार की, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, इसके अलावा जो आपका समाज है, जहां आप रहते हैं, या पूरी दुनिया की भी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। वो आप जैसे चाहें उस तरीके से लेनी ही चाहिए। लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी जिस पर आपका वश नहीं, जिसको आपको परमात्मा को सौंपना है, जिसको आप उस ब्रह्मांड को सौंपेंगे, यह जिम्मेदारी ली कैसे जाती है, यही मैं ली जाती है, या यह जिम्मेदारी दी कैसे जाती है, ये मैं समझाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। होता क्या है, हम जीवन में बहुत सारी चीजें चाहते हैं, उसके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए तरह तरह के टूल टेक्निक्स भी यूज करते हैं, जानते हैं, पर हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि हम फंसे रहते हैं किसमें? विचारों। नाभि जो हमारी होती है, नेवल जिसको हम कहते हैं, उससे नीचे 2 चक्र हमारे शरीर में होते हैं और उससे ऊपर के चक्र होते हैं। जब हम कोई चीज चाहते हैं उसके लिए बहुत सारी अफर्मेशंस का यूज करते हैं, बहुत सारी टूल टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन में जब नहीं होती तो हम परेशान होते हैं। या सामान्य रूप से भी जीवन में जब हम परेशान हैं, हमारी चीजें नहीं हो रही हैं, तो हम नीचे के चक्रों में होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र बनाए गए हैं, उनका बैलेंस होना जरूरी होता है। उसके लिए मेडिटेशन की तो प्रैक्टिस की ही जाती है, इसके साथ ही हमें अपने विचारों पर भी कंट्रोल करना सीखना होगा। हम कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करें कि हम जो चाहते हैं वो हमें फटाफट मिल जाए। यही गूढ़ रहस्य है, इसको समझना होगा, इसको सीखना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और इसके लिए परेशान नहीं होना होगा, तब आप जानेंगे। देखिए, हमारा शरीर 7 चक्रों का मिलन होता है। ये हमारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, रूट चक्र। उसके बाद आता है हमारा सैक्रल चक्र, उसके ऊपर आता है सोलर प्लेक्सस चक्र, उसके ऊपर हार्ट चक्र, फिर उसके ऊपर विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर थर्ड आई चक्र, उसके ऊपर सबसे ऊपर सहस्त्रार या क्राउन चक्र, सबसे रूट चक्र जो नीचे होता है, उसके बाद सैक्रल चक्र। रूट चक्र आपकी जड़ होता है, आपके पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। इसके साथ ही जो दूसरा चक्र होता है वो होता है सैक्रल चक्र, जो भय को प्रदर्शित करता है। जब मन में भय होता है तब ये चक्र आप समझ लीजिए कि बैलेंस नहीं होता है। इसके ऊपर होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हमारे नाभि या नेवल से संबंधित होता है। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर के चक्र जो होते हैं, जब हमारे बैलेंस होते हैं तो हम क्या होते हैं? हम ऊपर की ओर प्रगति पर करते हैं, हम ऊपर के तल पर होते हैं। जबकि जब हम सैक्रल चक्र से नीचे होते हैं, यानी हम जब गलत विचार सोच रहे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में होते हैं, किसी के प्रति ज्वेलसी रखते हैं, किसी के प्रति घृणा रखते हैं, किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी गलत हैं, तो हम नीचे के तलों में होते हैं। जबकि जब हम नेवल चक्र से ऊपर होते हैं तब हम ऊपर के तल पे होते हैं। अच्छा सोच रहे होते हैं, अच्छी ही चीजें सोच के अपने विषय में सोचें या दूसरे के विषय में सोचें, हमेशा अच्छा। लेकिन कई चीजों पर हमारा जब वश नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं अपनी उन चीजों को उस परम सत्ता को सौंप देना। आपने अपनी चीजें कर ली, मान लीजिए आपने अफर्मेशंस कर ली, बहुत सारी विजुअलाइजेशन और ये वो टेक्निक सब कर ली, आपके काम नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप अभी नीचे के तलों पर हैं, यानी नीचे के चक्रों में फंसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक आपने उस परम सत्ता की शक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया है। जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट करके यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उस परम सत्ता, ईश्वर, ब्रह्मांड, जो भी अपने आप जिसको भी मानते हैं, जिस इष्ट को, जिस देवता को, जिस ईश्वर को, जिस भी धर्म को, आप जब उस पर छोड़ देते हैं तब आपके काम बनने लगते हैं। तब आप सैक्रल चक्र से ऊपर के चक्रों पर होते हैं। होता क्या है, जैसे हमारे जीवन में हमको जॉब चाहिए,
घर चाहिए, मकान चाहिए, रिश्ते चाहिए, जो भी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके काम नहीं हो रहे हैं, आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन जब काम नहीं हो रहे हैं और जब आप इसी द्वंद में फंसे हुए हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो आप नीचे के चक्र में हैं। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उस सत्ता को कि ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया ईश्वर, अब आप देख लेना, अब आप कर देना, मैंने आपको मान लिया, मैंने आप पर छोड़ दिया, जो होगा जैसा होगा मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन आप इस पावर को समझ जाएंगे, इस राज को समझ जाएंगे, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। इसीलिए इस भाव से रहिए कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आपने अपना कर्म किया, अपना प्रयास किया और मैं उस ईश्वर पर छोड़ता हूँ। मैं वहाँ सब कुछ आपको सौंपता हूँ, आप जो चाहो, जो मेरे लिए बेहतर हो करो। तब आप ऊपर के तलों में होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं। इसीलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ ही विचारों से भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मैंने आप पर ईश्वर छोड़ दिया, अब आप इसे देख लेना। और सच में वैसे ही आपके काम बन ही जाते हैं। तो आप उस परम सत्ता को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, जो आपके करने की है वो आप कीजिए, जो ईश्वर के करने की है वो उसको सौंप दीजिए, आपके काम बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। पता नहीं कौन सा मेरा वीडियो किसी के काम आ जाए। और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।